ओके सो हे गाइस, दिस इज अंकित आर्या सैम हियर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक दीवी। और चलिए इस कोर्स को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं आगे। और जावास्क्रिप्ट हम लोग सीख रहे थे और जावास्क्रिप्ट में हमने अपना पहले जो भी पढ़ा उसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल्स। मैं आपको आज बताऊंगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ओके, तो आज हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं तो अब अपना जो फोल्डर था मेरा पहले वाला, मैं उसको खोल लेता हूँ। और ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पे मैंने सेव किया था tut1.js के नाम से। और देखिए राइट क्लिक करके आप ओपन विथ कोड कर लीजिए, यहाँ से आपको भी ऐसा खुल जाएगा आपका फोल्डर। और ये मेरा फाइल था tut1.js। अब हम इसमें एक और नया फाइल बनाएंगे। तो देखो आपको शायद ऐसा छोटा दिख रहा होगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप बड़ा करना चाहो तो कंट्रोल+ से आप बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल- से आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बड़ा रखा है ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखे। तो अब क्या है कि मैं यहाँ से पहले तो हटा दूंगा ये सब। और क्या करूँगा मैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हो न्यू फाइल, यहाँ पे देखिए आपको न्यू फाइल दिखा। ये जो पेज वाला ऑप्शन है ना, ये सब नीचे नहीं, ये पेज वाला ऑप्शन, इसमें आपको न्यू फाइल एक मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा। ये हमारा tut2.js के नाम से मैं ये बना लूँगा। ठीक है, ताकि हमको पता चलता रहे कि हमने ये दूसरा ट्यूटोरियल हम अपलोड कर रहे हैं इसमें अब। ठीक है, तो ये हमारा tut2.js है। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स। मैं यहाँ पे कमेंट लगा दे रहा हूँ, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि वेरिएबल्स हमारे होते क्या है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ। हम बात करें कि आखिर ये वेरिएबल्स होते क्या है हमारे। तो देखो वेरिएबल्स क्या होता है एक्चुअली, कि वेरिएबल्स सिंपल समझो आपकी हमको मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर करना। ठीक है, जो हमारा मेमोरी है उसमें कुछ डेटा स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो जो चाहिए होगा उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल में हम लोग डेटा स्टोर कर लेते हैं। जैसे आप मैथ्स में कभी पढ़े होगे, अलजेब्रा पढ़े होगे, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग x इक्वल टू, जो भी आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, y या 2x, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3। तो ऐसे मतलब जो भी आप डेटा स्टोर करते हो कहीं ना कहीं, तो जो इसमें आप करते हो उसको क्या बोलते हो, वेरिएबल, जिसका वैल्यू हमेशा वैरी करते रहता है, आप पे एक फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ये सब स्टोर, वो अलग चीज़ है, हम कैसे करेंगे वो उसकी अलग बात है, वो डेटा टाइप्स में है। तो जहाँ स्टोर करेंगे डेटा हम उसको वेरिएबल बोलेंगे। लेट्स से सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, और वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे लेट नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकित। ओके, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, console.log। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या नेम को प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, और सेव करता हूँ। उसके बाद मैं टर्मिनल में जाऊँगा। टर्मिनल में जाने के बाद हमको क्या लिखना है, सबसे पहले तो मैं क्लियर स्क्रीन कर लूँगा CLS से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड, और जैसे मैं टाइप करता हूँ, tut1 को हमको नहीं करवाना है, tut2 को करवाना है। तो मैं फिर से टाइप दबाऊंगा और ये tut2.js आ गया 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेम आ रहा है। ठीक है, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है इसको कोटेशन में रख दिया, तो इसको हम हटा देंगे और नेम। अब जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारा अंकित आएगा। फिर से करते हैं नोड, और मैं यहाँ पे tut2.js, ये देखो अंकित यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके डिक्लेरेशन की। तो वेरिएबल आप समझ रहे हो कैसे, कि आपके पास लाइक कुछ भी स्टोर करने के लिए डेटा है तो वो वेरिएबल में स्टोर होगा। लेट सपोज कि आप फेसबुक चलाते हैं। ठीक है, मान लो कि आप फेसबुक चलाते हो। आप क्या चलाते हो, यहाँ से आप फेसबुक चलाते हो। ठीक है, मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप फेसबुक चला रहे हो। ठीक, तो आप लॉगिन करने के लिए ईमेल और अपना पासवर्ड डालते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ईमेल का बॉक्स बना रहता है, यहाँ पे पासवर्ड का बॉक्स बना रहता है। ठीक है, आप ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डालते हो। ठीक है, उसके बाद खुल जाता है, आपका प्रोफाइल है वो खुलता है। तो ये कैसे काम करता है पता है, क्या होता है कि आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जो है, इसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसको वेरिएबल में, आपके पासवर्ड को भी हम लोग यहाँ से वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, अपने इसमें क्या बोलते हैं, अपने वेब एप्लीकेशन में, अपने एप्लीकेशन में हम लोग इसको पासवर्ड को, आपके ईमेल आईडी को एक अलग अलग वेरिएबल में दोनों को स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद ये मैच करवाते हैं हम लोग डेटाबेस से। ठीक है, मतलब जो उसका डेटाबेस है कहाँ पे ये सेव हो जाएगा जाके। डेटाबेस का मतलब एक मान लो कंटेनर है बड़ा सा, ऐसे समझो कि बाल्टी है और बाल्टी में पानी रखा हुआ है। तो पानी आपका मान लो डेटा हो गया,
ठीक है। और बाल्टी जो है आपका वो डेटा बेस हो गया, ठीक है। मतलब कंटेन करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, आप पानी कहाँ रख रहे हो, उस बाल्टी में, तो वही डेटा बेस है। तो उस डेटा बेस में क्या होगा कि आप डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजिन्स होंगे, मतलब बहुत लोग हैं जो कि दुनिया भर में फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात कर लो, ठीक है। तो मान लो हम फेसबुक का एग्जांपल ले रहे हैं, तो फेसबुक दुनिया भर में कोई भी चला रहा है, तो उसका ईमेल आईडी होता है, उसका पासवर्ड होता है, फ़ोन नंबर होता है, वो वहाँ से लॉगिन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ स्टोर होगा। जैसे एक मान लो ताला आपने लगा दिया, तो एक चाबी से खुलता है, ठीक है। तो उस ताले के अंदर ऐसा सिस्टम होगा कि वही चाबी से खुले। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है कि डेटाबेस में आपका ईमेल और पासवर्ड जो है ये स्टोर होता है, ठीक है, फेसबुक के पास। अब जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपना ईमेल आईडी डाल के, लॉगिन विथ ईमेल और पासवर्ड जैसे ही आप करते हो, तो वो वेरिएबल में स्टोर होके जाता है डेटाबेस के पास, समझ रहे हो। उसका कुछ इस तरह से होगा कि मतलब एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वहाँ पे, यूजर ईमेल करके, मतलब कुछ भी हो, मतलब मैं जनरली ऐसे आपको बता रहा हूँ, ईमेल करके, और इस तरह से वहाँ पे उनका एक वेरिएबल बनाया होगा, और एक इसी तरह से करके होगा स्ट्रिंग पासवर्ड करके, ठीक है, और स्ट्रिंग पासवर्ड करके, या यूजर पासवर्ड कह लो आप, ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ पे एक आपका वेरिएबल डिक्लेयर किया गया होगा, ठीक है, वेरिएबल बनाया गया होगा, और उसी जैसे ही आप इंटर करते हो अपना फेसबुक का ईमेल आईडी और पासवर्ड, इसी वेरिएबल में स्टोर होके ये जाता है डेटाबेस के पास, और यही चीज़ चेक करता है फेसबुक, और देखता है कि हाँ भैया डेटाबेस में स्टोरेज है, तो देखता है कि यस, और अगर डेटाबेस से आंसर आता है कि यस, हाँ अकाउंट है, तो क्या होता है कि आपका प्रोफाइल जो है वो लॉग्ड इन हो जाता है, ठीक है। आपका प्रोफाइल जो है आपको देखने को मिल जाता है, और नहीं रहता तो क्या लिखता है, अगर आपने गलत प्रिंट कर दिया तो वो चेक करता है। अगर आपने कुछ गलत डाल दिया वहाँ पे पासवर्ड, तो लिखता है यू हैव इंटर्ड योर रॉन्ग पासवर्ड और रॉन्ग ईमेल आईडी, प्लीज री इंटर अगेन एंड अगेन, लाइक, ठीक है। तो इंटर वैलिड पासवर्ड, इंटर, मतलब जो भी अपना मैसेज है वो दिखाना चाहें। तो ऐसे ये चीज़ कैसे काम करती है, आपको जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होता है डेटा, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, उस वेरिएबल के थ्रू वो जाता है डेटाबेस के पास, वहाँ पे चेक होता है, उसके बाद आपको फिर से रिटर्न होता है उसी वेरिएबल के थ्रू, और सारा चीज़ आपका काम होता है। ये होता है, तो समझ गए कि वेरिएबल किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग डेटा स्टोर कर सकें, मेमोरी रिजर्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है कि इसमें हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसमें क्या क्या यूज होता है, एक लेट यूज होता है, एक वैर यूज होता है, और एक कॉन्स्ट यूज होता है, ठीक है। तीनों का अपना अलग अलग स्कोप है, मतलब क्या होता है कि एक कुछ जगह काम करेगा, वैर कहीं, कॉन्स्ट कहीं, ठीक है। तो लेट और वैर और कॉन्स्ट, ये तीन तरीके होता है जिससे आप वेरिएबल बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, मैं फिर से इसको मिटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, और मैं ऐसा लिखता हूँ। सबसे पहले तो आपको डिक्लेयर करने के लिए एक नाम पहले आपको लिखना पड़ेगा, है ना, वेरिएबल का। वेरिएबल का नाम आप कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे, मान लो कुछ भी आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, लाइक डॉलर, मैंने मान लो ये जैसे ये लिख के दिखाया, ठीक है, डॉलर नेम, ठीक है। और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कुछ, ये डॉलर नेम, मैं ये ऐसे कर दिया, डॉलर नेम इक्वल टू, यहाँ पे मान लो अंकित, ठीक है, और ये यहाँ, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग लेट यूज करते हैं, तो लेट इक्वल टू, अगर हम डॉलर लेट स्पेस डॉलर नेम इक्वल टू अंकित, यहाँ से हम लोग इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग फिर से करवाते हैं, कंसोल करवा लेंगे अपने लॉग में, और लॉग में कंसोल करवाने के बाद हमको क्या कंसोल करवाना है, डॉलर नेम, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस तरह से सेव करेंगे, और फिर से इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, बस नोड और ये to.js, तो आपको अंकित दिखा रहा है, ठीक है। ये सही तरीका है, आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर कोई सिंबल लगा के बस नेम लिखिए आप, मतलब इस तरह से, फिर से सेव करते हैं, फिर से इसको CLS करते हैं नोड, और ये चला के देखते हैं, तो फिर से आ गया अंकित। तो आप चाहे तो नाम के आगे, इसके आगे सिंबल लगा सकते हैं, @ देखता हूँ मैं एक बार करके, देखिए आप, ये @ मैंने किया है यहाँ से, और ये यहाँ पे @ कर लिया, और आप सेव करके देखता हूँ अब क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका एरर दिखा दिया, तो समझ गए आप, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अपने वेरिएबल के नेम के आगे क्या होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक सिंबल लगाने पड़ते हैं।
आप एट द रेट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, आप एक्सक्लेमेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक नॉर्मल जैसे कि आप इसको लगाइएगा तो चलेगा, ठीक है, आप अंडरस्कोर लगा देंगे तो चलेगा, या फिर आप ऐसे रहने दो। सिंपल वे है कि आप ऐसे ही रहने दो, इसके आगे कुछ मत लगाओ, बस वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए। तो ये एक सही तरीका होता है। तो आप एट द रेट नहीं लगा सकते, समझ गए। तो ऐसे करके हम इसको फिर से क्लियर करेंगे और नोड लिखेंगे और फिर से यहाँ पे ऐसे कर देंगे प्रिंट, तो ये आ जाएगा। तो एक तरीका ये हुआ, मैंने आपको बता दिया कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। उसके बाद तो करते क्या, सबसे पहले हम कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऐसे फिर से कि लेट, ठीक है, लेट, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, लेट मैसेज इक्वल टू, और इक्वल देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। लेट मैसेज, मान लो कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ इसमें प्रिंट करवाना है, दिखाना है, कुछ लिखना है मैसेज, आप इक्वल लगाइए और इक्वल लगाने के बाद डबल कोटेशन यूज़ कीजिए। ये स्ट्रिंग होगा, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दिस इज़ अ सिंपल मैसेज, ओके, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं ये करूँगा और console.log मैं फिर से प्रिंट करवाऊँगा, console.log, सही है। और इस console.log में मैं क्या मैसेज प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। और ऐसे करके मैं इसको सेव कर दूँगा और यहाँ पे CLS में लिखूँगा सबसे पहले, तो क्लियर स्क्रीन कर दूँगा और CLS करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड और इसको फिर से tut2.js को। अब देखो यहाँ पे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कर गया। दिस इज़ अ सिंपल मैसेज वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ये हम लिख दिए। तो एक ये तरीका, ऐसे आप क्या करते हैं कि वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उससे पहले लेट वैर या कॉन्स्ट लगाते हैं। उसके भी अलग अलग अपने काम है तीनों के, लेट वैर कॉन्स्ट, वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि क्या क्या काम है उनका। तो लेट वैर और कॉन्स्ट, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे इस लेट के आगे हम लोग वैर भी लिख सकते हैं और सेव करेंगे और फिर से हमको इसको क्लियर स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ नोड tut2.js। तो देखो आपको फिर से वही चीज़, आपका प्रोग्राम जो है वो रन कर गया। कॉन्स्ट लिखोगे फिर से वही चीज़ होगा, सेव करो, इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं, नोड करते हैं और ये देखो कॉन्स्ट में भी आपका आ गया, ठीक है। तो वेरिएबल के नाम के आगे आपको सबसे पहले लेट वैर या कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा, ये कीवर्ड लगाने पड़ेंगे। उसके बाद अपना वेरिएबल का नाम लिखिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। और आपको कुछ मैसेज दिखाना है, कुछ लिखना है, कुछ सेव करवाना है, तो आप इक्वल टू डालेंगे, ठीक है, और उस कोटेशन के अंदर हम लोग लिख देंगे, तो वो स्ट्रिंग देगा। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है इतना मत जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको समझो, करो और बस उतने में खुश रहो, फिर धीरे धीरे आपको आगे पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी अभी, ठीक है। तो ये होता है, आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आपको प्रिंट करवा रहा है। अब ये console.log क्या करता है, देखो यार console.log क्या करता, क्या ये कैसे आपको प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। ये अगर आप console.log लिखोगे, console.log, और इसको ये ब्रेसेस डाल देना आप, स्मॉल ब्रैकेट, और अगर आप डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हो, अंकित यू आर अमेजिंग ट्यूटर, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया एंड इसको दे दिया इस तरह से, और सेव करेंगे और फिर से एक बार चलाएंगे, ठीक। और जैसे मैंने चलाया तो ये देखो आपको आ गया अंकित यू आर अमेजिंग ट्यूटर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या कि ये जो console.log है, ऐसे लिखने पे, ये लिखने पे अगर डबल कोटेशन के अंदर आप लिख रहे हो तो आपको ये चीज़ प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने लिख दिया अंकित, बस मैं देखता हूँ ये देता है कि नहीं, ठीक है। CLS नोड, ये देखो आपको एरर मिलेगा, क्यों? क्योंकि कंसोल इसको समझ रहा है कि आपने अंकित नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब आप उस वेरिएबल को आपने यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, बट लेकिन वो वेरिएबल का डिक्लेरेशन तो आपने जावास्क्रिप्ट में किया ही नहीं है। ये कंसोल यही समझ रहा है कि आपने वेरिएबल अंकित नाम से दिया है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा अगर इसको चलाना है। तो कैसे? तो लेट का यूज करो, वैर का यूज करो या कॉन्स्ट का यूज करो। तो मान लो मैंने वैर यूज किया अंकित, ठीक है। अब ऐसे मैंने लिख दिया, अब अंकित इक्वल टू हाय दिस इज अंकित आर्या श्याम, ठीक है। और मैंने इसको इस तरह से किया और सेव करके फिर से मैं इसको क्लियर स्क्रीन करूँगा CLS से और लिखूंगा नोड और इसके बाद tut2.js और इंटर। तो देखो हाय दिस इज अंकित आर्या श्याम आपका प्रिंट होके वही चीज़ चलने लगा। समझ रहे हैं कैसे काम करता है?
तो अगर आपने डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया तो वो स्ट्रिंग के तरह उसको रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग अभी आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, वो स्ट्रिंग के तरह उसको लेगा। अगर आपने बिना कोटेशन के लिख दिया तो वो समझेगा कि आप उसको कुछ वेरिएबल दे रहे हो, समझ गए, आप उसको कुछ वेरिएबल लगा रहे हो, उसमें वेरिएबल यूज कर रहे हो, पर वो वेरिएबल नहीं मिला था उसको उस टाइम, इसलिए एरर दे रहा था। अब उसको मिल गया अंकित, और अंकित में क्या वैल्यू लिखा हुआ है, हाय दिस इज अंकित आर्या श्याम, ठीक है। तो एक ये तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मैंने जो पहले आपको बताया था कि यही चीज़ ना करके आप अंकित की जगह इक्वल टू, अंकित के बाद करके इक्वल टू हाय दिस इज अंकित आर्या सैम, और क्या है इसको मैं मान लो कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट मतलब मैंने आपको पहले बताया, कमेंट ऐसे ही बस उसको CLS और नोड और two.js को कंपाइल करता है तो देखो हाय दिस इज अंकित आर्या श्याम, ये देखो वही वाला चीज़ आ गया प्रिंट होके, ठीक है। तो कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया कि इसके दो तरीके हो गए आपको वैल्यू को उसमें स्टोर करने के लिए। कैसे, आप या तो डायरेक्ट इक्वल टू करके उसमें लगा दो, या फिर आप इसको ऊपर नीचे इतना ना लिख के आप इसको वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, और बाद में कहीं यूज करना होता है तो हम लोग सिर्फ नाम लिख के उसका और उसमें वैल्यू लिख देते हैं। तो ये दो तरीके हुए वेरिएबल डिक्लेयर करने के। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नोड यहाँ से किया और two.js और यहाँ पे हमारा ये चीज़ दिखा दिया, समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा वेरिएबल, ऐसे काम करता है। आप लेट लगाओ, आप कॉन्स्ट लगाओ, वो आगे बताऊंगा मैं कब यूज होता है, क्यों यूज होता है वो। और क्या होगा कि आप, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैं अभी ये बात करूंगा डेटा टाइप्स की, और उससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको और बना के दिखा दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम स्टोर करते हैं, ठीक है, कि लेट यूज़र नेम, मैंने ऐसा लिखा लेट यूज़र नेम, और यहाँ पे लिखा या भैर मान लो, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ भैर यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैर यूज़र पासवर्ड, ठीक है, इतना मैंने लिखा। अब मैं क्या करूँगा कि यूज़र नेम में मतलब मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे क्या स्टोर करवा दिया, यूज़र नेम में मैं स्टोर करवा दिया अंकित आर्या श्याम ऐसे 2020, ठीक है, मैंने ये प्रिंट करवा दिया। यूज़र नेम होता है ना, जैसे आपका कोई भी आप एप्लीकेशन में यूज करते होगे, तो कहीं आप वेब एप्लीकेशन में बनाते होगे तो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो वो चीज़ होती है। तो जैसे मान के चलो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये इंस्टाग्राम का यूज़र नेम हो गया, ठीक है, ये। अब यूज़र पासवर्ड मैं लिखूँगा यहाँ से, पासवर्ड इक्वल टू, मान लो कि मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे लगा दिया। अब आपको प्रिंट करवा के दिखाना है यहाँ पे कि क्या है मेरा पासवर्ड, तो आप कैसे करोगे, मैंने अभी बताया आपको console.log से आप प्रिंट करवा लेते हो। तो कैसे console.log करवाएंगे, तो console यहाँ से हम क्या प्रिंट करवाएंगे, console और डॉट लगाएंगे और लॉग लिखेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे। इसमें ब्रेसेस लगाने के बाद आपको कोटेशन के अंदर कुछ नहीं लिखना, वरना वो सेम ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा बिना कोटेशन के। हमको वेरिएबल किसको उठाना है, यूज़र नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम ऐसे लिखेंगे, यूज़र नेम, और उसके बाद क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, ये लगा देंगे और console.log, फिर से एक और लाइन ऐड करेंगे। अब की बार मुझे क्या दिखाना है, यूज़र पासवर्ड, ठीक है, यूज़र पासवर्ड दिखाना। हम यहाँ से यूज़र पासवर्ड ये दिखा देंगे, और यहाँ से जैसे हम क्लियर करेंगे और फिर से चलाएंगे नोड लिख के two.js को। ये देखो ऑफिशियल अंकित आर्या सैम और 1 2 3 4 5 6 हमारा प्रिंट होके आ गया। बट इससे पहले आप और क्या कर सकते हो, मान लो यहीं पे आप लिखा सकते हो कि द यूज़र नेम इज़, तो उसके लिए आप ऐसे लगाओ 2 कोटेशन और द यूज़र नेम इज़, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद प्लस लगा देंगे, ठीक है, ये प्लस, तो ये कॉनकैटिनेशन होता है, ठीक है। अभी मैं उसका और डीपली बताऊंगा, बट अभी देख लो, आपको कुछ और मैसेज यहाँ पे लगाना है तो आप मैसेज लगा सकते हो, ठीक है, द यूज़र पासवर्ड इज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस लगा दूंगा और इसको सेव करूँगा और फिर से इसको क्लियर स्क्रीन करूँगा और नोट चला के इस पर देख लूँगा। तो ये देखो अब की बार यहाँ पे क्या हुआ, हमारा द यूज़र नेम ऑफिशियल अंकित आर्या सैम द यूज़र पासवर्ड ये आ गया, अब की बार मैसेज के साथ आया। तो अभी देख रहे होगे कि ये आपस में चिपक गया है, ये अलग अलग नहीं दिख रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक और कॉन्कैटिनेट कर देंगे, हम एक और प्लस लगाएंगे और उसमें एक ऐसे करके स्पेस डाल देंगे,
ठीक है, ये देखो अब की बार ये हो गया हमारा, ये स्पेस हो गया, तो इस तरह से हम स्पेस लगा देंगे। अब फिर से शेप करते हैं, फिर से क्लियर स्क्रीन करते हैं और देखते हैं अब की बार ये देखो, अब आगे आगे आपका आ गया, यहाँ पे गैप हो गया, द यूज़र नेम इज़ एंड द यूज़र पासवर्ड इज़। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा आप मैंने कैसे किया और क्यों किया, ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। मैसेज के साथ मैंने दिखा दिया, तो आप भी ऐसे खेल सकते हैं, अपना जो भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं और क्या काम होता है वेरिएबल का। तो अगली वीडियो में ठीक हम डेटा टाइप्स की ही बात करेंगे और नेक्स्ट क्या, तो मिलते हैं डेटा टाइप्स वाली वीडियो में। थैंक यू। या अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए। एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।